अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है। चैप्टर नंबर 4 है एनालिटिकल ज्योमेट्री का, और जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ए पार्ट है, और इस ए पार्ट के अंदर दो पार्ट हैं, फिर इस तरह बी पार्ट आ जाएगा, उसके अंदर भी दो पार्ट हैं, और सी के अंदर भी दो पार्ट हैं। तो आज हम करेंगे स्टार्ट। अभी फ़िलहाल ए वाला बनाया मैंने, कर रहा हूँ यानी कि स्टार्ट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया हमें कि दो पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट ए है हमारे पास, वो है जी 3 and 1, और पार्ट बी जो है वो हमारे पास दिया गया है, यानी कि सॉरी पॉइंट बी जो है वो दिया गया है -2 और -4, ठीक है जी। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसका फर्स्ट पार्ट है ये वाला जो है वो क्या है जी, कि हमने डिस्टेंस मालूम करना है इन दो पॉइंट्स के बिटवीन, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है, जिसको डी भी स्मॉल लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, आप में से ज़्यादा स्टूडेंट फिजिक्स के भी होंगे, साथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है, ठीक है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें पॉइंट ए या बी की सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिसको मर्जी हम ए ले सकते हैं और किसी को भी हम बी ले सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फार्मूले के अंदर स्केयर आता है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करते हैं जी स्टार्ट। इसको हम कह लेते हैं जी, इसको ए को फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, हम कहेंगे इसको x1 और इसको कहेंगे y1, क्योंकि पहला पॉइंट है। तो जो दूसरा पॉइंट बी आ रहा है, चूँकि ये सेकंड पॉइंट है, इसलिए हम इसको x2 कहेंगे और दूसरे वाले को y2 कहेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं स्टार्ट। ये फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1, यानी कि जो x कंपोनेंट आ रहे हैं उनका डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात याद रखनी है। और उसका स्केयर प्लस, उसके बाद क्या आएगा, जो y आ रहा है पॉइंट, ठीक है, एक तो है ना, देखिए x पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट y आता है इसका, ठीक है, दोनों पॉइंट्स के अंदर। तो जो y आ रहा है कोऑर्डिनेट, उसका जो आएगा वो क्या आएगा जी, y2 माइनस y1, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इनके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। x2 से मुराद क्या आ रही है, ये वाली -2, फिर माइनस, उसके बाद x1 क्या आ रहा है 3, तो हमने 3 रख दिया, उसका स्केयर है तो स्केयर प्लस, यहाँ पर भी स्केयर आना है, सॉरी। y2 क्या आ रहा है जी हमारे पास -4, और ये वाला माइनस उसके ये वाला, ठीक है जी। और उसके बाद y1 आ रहा है, y1 क्या आ रहा है 1, तो उसका स्केयर आ गया। तो अब ये क्या आएगा जी, हमारे पास 3 और 2 5 होते हैं, -5 आ जाएगा, और ये भी 4 और 1 5 होते हैं, लेकिन -5 इसका स्केयर। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 5 5 25 और 5 5 25, तो कितना आ जाएगा जी टोटल 25 जमा 25, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आएगा जी, इसको नीचे लिख लेते हैं। 25 और 25 कितने होते हैं 50, तो ये आ जाएगा √50। और अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, चले हो गया जी 25 ज़रब 2 50, ठीक है। आप इसको इसी को लेकर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्केयर हो जाएगा। 25 जो है 5 का स्केयर है, आपको पता है। तो ये क्या आएगा 5 का स्केयर और मल्टीप्लाइड बाई 2 वैसे ही रहेगा। 5 का स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और जो 2 है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। हमने पहला पार्ट जो है इसका वो सॉल्व कर लिया। ए का हमने फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब हमने इसी का करना है, जो सेकंड पार्ट है वो फाइंड आउट करना है, पॉइंट ए का ही, ठीक है। और वो सेकंड क्या आ रहा है जी हमारे पास, वो क्या है जी, कि हमने डिस्टेंस मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। यानी कि फर्स्ट करें, ये लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट पर ए कह लेते हैं, एक पर बी, तो इन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है, इसको मिड पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो भी ईजी है। उसका फार्मूला जो है वो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। और वो क्या आएगा हमारे पास, वो है सिंपल x1 प्लस x2/2, और दूसरा आता है हमारे पास y के लिए y1 प्लस y2/2, ठीक है जी। तो क्या आएगा जी, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यूज ये लिखी हुई हैं, आपको जैसे पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। हमने क्या करना है, x1 प्लस x2, तो 3 और -2 को प्लस कर देना है, ठीक है जी। क्या आएगा 3 प्लस वैसे ही रहेगा, x2 की वैल्यू क्या है -2/2, ये वाला कॉमा कॉमा लगाना है, क्योंकि ये हमने दो पॉइंट एक ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। जिस तरह ये लिखे हैं दो पॉइंट्स एक ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉमा लगाया, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। अब क्या है y1 प्लस y2, y1 क्या आ रहा है 1 और y2 कितना आ रहा है -4, तो क्या आएगा 1 प्लस -4, जो माइनस के साथ आ रहा है वैसे ही रहेगा, ये वाला प्लस वैसे ही रहेगा /2। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आएगा,
3 में से 2 निकाले, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 में से 2 निकाले तो 1 बचा, नीचे 2 आ गया। इस तरह प्लस माइनस माइनस होते हैं तो और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। 4 में से 1 निकाल दिया तो पीछे कितने बचे, 3 और बटा 2, ये नीचे आ गया। ये हमारा क्या है, ए बी जो लाइन थी उसका ये मिड पॉइंट्स है। यही इसका आंसर है दोनों के। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। ये ए पार्ट है जिसके हमने सेकंड ए का सेकंड पार्ट किया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।